दिल्ली के ITO स्थित प्यारेलाल भवन में एक शानदार शाम का आयोजन हुआ, जहां उत्तराखंड की प्रतीक्षित फिल्म गंगथौल का ट्रेलर और म्यूजिक लॉन्च बड़े ही भव्य अंदाज में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई, जहां मौजूद रहे फिल्म के कलाकार, निर्देशक, निर्माता और कई सम्मानित अतिथि। दीप की रोशनी ने पूरे माहौल को एक सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। जोधा फिल्म्स दिल्ली के बैनर तले एक बेहतरीन पारिवारिक और शिक्षाप्रद उत्तराखंडी फिल्म गंगथौल पहाड़ी संस्कृति और जीवन शैली का संदेश बनेगी। इस फिल्म के निर्माता हैं संजय जोशी व सुधीर धर। इस फिल्म का कुशल निर्देशन किया है उत्तराखंड सिनेमा जगत की पहली महिला डायरेक्टर व बेहतरीन अभिनेत्री श्रीमती सुशीला रावत द्वारा फिल्म को बनाया गया है। इसके बाद मंच पर प्रस्तुत हुए शानदार लोकगीत पर डांस परफॉर्मेंस, जिन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं को खूबसूरत तरीके से पेश किया। दर्शकों का उत्साह देखने लायक था। हर चेहरा गर्व और खुशी से दमक उठा। फिर मंच पर बुलाया गया पूरी गंगथौल टीम को। सभी कलाकारों और निर्माताओं ने अपनी मौजूदगी से इस शाम को और खास बना दिया। उसी जोश और उमंग के बीच हुआ फिल्म के ट्रेलर का अनावरण। जैसे ही ट्रेलर रिलीज हुआ, हॉल रोमांच और तालियों की गूंज से भर गया और सभी के चेहरों पर गर्व की चमक थी। ये बहुत बड़ी कास्ट से सुसज्जित फिल्म है, जिसमें 6 महीने के बच्चे से लेकर 80 साल तक के लगभग 100 कलाकारों ने अभिनय किया है। इस फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड के उत्तरकाशी भटवारी से ऊपर रैथाल गांव के आसपास की हसीन वादियों में किया गया है। यहाँ की सुंदरता ने फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि उत्तराखंड की मिट्टी, उसकी संस्कृति और भावनाओं से जुड़ी एक जीवंत कहानी है। ट्रेलर के बाद एक और जोशीले डांस परफॉर्मेंस ने माहौल को पूरी तरह उत्सव में बदल दिया। दिल्ली की इस शाम में गूंज रहा था सिर्फ एक नाम, गंगथौल, उत्तराखंड सिनेमा की नई उड़ान। इस फिल्म को हर एक लोगों को देखना चाहिए और खासकर पहाड़ के लोगों को इस फिल्म के अंदर क्या चीजें बताई गई उनको देखना चाहिए। पहाड़ के लोगों को नहीं, और लोगों को भले बोली अलग हो सकती है, भाषा में भी कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन जब हम उसको कंफ्यूजिंग के हिसाब से देखेंगे तो सबको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जय उत्तराखंड, जय भारत। बिल्कुल रुकना चाहिए, कंफ्यूज कभी नहीं होना चाहिए। माइग्रेशन रुकेगा तभी हमारी पहाड़ का सम्मान बढ़ेगा, तभी हमारा पहाड़ बचेगा। हमारी कोई संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। हमारी संस्कृति के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आज भी हमारे मनों के अंदर, भले हम दिल्ली जैसे महानगरी के अंदर रहते हैं, लेकिन पहाड़ का जब नाम आता है और दिल्ली का नाम आता है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कंफ्यूजन का जो सिस्टम है, एक लक्ष्य होना चाहिए, मेरा उत्तराखंड सबसे महान, उस प्रवृत्ति को लेकर हमको बढ़ना चाहिए। धन्यवाद पहले तो आप सबकी यहाँ उपस्थिति के लिए। और जहाँ तक कि गंगथौल फिल्म है, गंगथौल का मतलब है कंफ्यूजन, विडंबना, उलझन। और ये बहुत सारे हमारे जो उत्तराखंडी जब अपना राज्य छोड़कर यहाँ आए और बहुत मसरूफ हो गए अलग अलग कामों में, उनके जाने की, वापस जाने की टीस रही। तो इस फिल्म में ये है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। हम इसमें रिवर्स माइग्रेशन जो है उसको दिखा रहे हैं कि आप वापस जाइए, और ये प्रेरणा सूत्र के वहाँ बहुत सारे लोग इसका काम कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल है। और बहुत सारे काम है, जब शहर का आदमी आते कुछ आइडिया लेके जाएगा, कुछ उसमें अपना अनुभव जतानेगा, तो ये इसका एक मेन संदेश है सब उत्तराखंडी लोगों के लिए। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये दशक उत्तराखंड का है, तो हम जितनी हम इसके लिए टूरिज्म के लिए और इसकी बोली भाषा संस्कृति के लिए बढ़ावा कर सके, हमारे लिए सौभाग्य। देखिए, हम दिल्ली की सेकंड बिगेस्ट पॉपुलेशन है उत्तराखंडी लोग जो है, तो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि यहाँ वापस जाएं और अपने साथ अपने लोगों को क्षेत्रीय खाना, खान पान, रहन सहन के बारे में अवगत कराएं। तो ये इस पिक्चर में आपको मिलेगा। एक इसमें यथार्थ है कि दिल्ली से एक एफ्लुएंट आदमी जा रहा है वहां पर और वो वापस वहां जाके एवेन्यूज को देख रहा है और उसको। फिल्म का मतलब है गंगथौल, उलझन, क्योंकि हम तुम सब दुनिया में जितने भी लोग हैं उलझन में ही रहते हैं। वही एक सच्ची कहानी पे आधारित है मेरी फिल्म, और एक IAS ऑफिसर की कहानी है जो अपनी पूरी जिंदगी गंगथौल में ही रहा, मतलब हिम्मत ही नहीं कर पाया कि कोई डिसीजन ले सके। ये थी किसी दोस्त की कहानी, हमने उसको साकार कर दिया। क्यों आना चाहिए?
आप अपनी अपनी जितने भी हम उत्तराखंडी बाहर बैठे हैं, अपनी अपनी परेशानियां जब आपको दिखेंगी तो आपको पता चलेगा कि वाकई में ये तो हमें बहुत पहले देख लेनी चाहिए थी फिल्म। मेरे जीवन का ऐसा कोई घमतोल नहीं है, पर जिस व्यक्ति के जीवन का ये घमतोल है वो कह नहीं सकती मैं कि इस पे क्या बीत रही होगी, पर ये मेरा, तुम्हारा, इनका सबके जीवन का घमतोल है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास कास्टिंग बहुत ज्यादा थी, 100 से ऊपर कास्टिंग थी हमारी। और जहां हम शूट कर रहे थे, समझ लो रैथल में था, और दयारा बुग्याल जो बहुत ऊंचाई पे है, और तिब्बत बॉर्डर के किनारे पे हम लोग कर रहे थे। तो सर्दी गर्मी तो खैर थी नहीं ना, हम अप्रैल के महीने भी स्वेटर पहन रहे थे, और थोड़ा सा बरसात का सामना करना पड़ा, बरसात। मैं सोच रही हूँ कि जो हमारी नई जनरेशन है वो इस मूवी से बहुत कुछ सीखेगी। अगर नई जनरेशन सोचेगी तो उत्तराखंड जो पलायन की समस्या को झेल रहा है, कुछ हद तक तो वो सफल होंगे। और ये मेरी उम्मीद नहीं है, मुझे विश्वास हुआ है कि ये हमारी फिल्म सक्सेस होगी। और आजकल तो थोड़ा बहुत युवा इसमें सोचने लग गए हैं, और फिल्म देखकर हो सकता है 2-4 और फालतू लोग सोचे। मैं कुंवर संजय सिंह बिष्ट अपने मित्र ये भाई संजय जोशी जी के निमंत्रण पे इस टेलर के उसमें आया हुआ हूँ। और गंगतोल जिसका मतलब है कंफ्यूजन, इसके अभी जो मैंने गीत सुने बहुत ही मतलब भावुक और दिल को छूने वाले जो हैं। तो मेरा सभी उत्तराखंड वासियों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि गंगतोल को अवश्य देखें और इसको सफल बनाने की पूरी कोशिश करें। धन्यवाद। भाई जी, आजकल जिस हिसाब से उत्तराखंड की फिल्म है ये बनी थी, और बहुत ही डिफरेंट फिल्म है मेरे हिसाब से। हर प्रवासी की कहानी है, कैसा एक आदमी जो पहाड़ों में जिसने पढ़ाई करी है, उसके माँ बाप से कैसे पाला है, कैसे उनको पहाड़ों से यहाँ पर आता है, यहाँ पर आने के बाद उसके साथ क्या बेइज्जती है, वो कैसे अपने घर परिवार को भूल जाता है। फिर उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है जब उसको लगता है कि यार शायद कहीं कुछ छूट रहा है, तो उस भी आपकी कहानी बनी है। बहुत ही डिफरेंट कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। मिक्स है, इसमें बहुत सारे कलाकारों ने इसमें काम किया हुआ है, पूरी टीम ने काम किया हुआ, पूरी टीम के हिसाब से बहुत अच्छी फिल्म बनी है। जहाँ तक अभी हमें पता लगा है, अपने गाने में आप देख रहे गानों का लॉन्च हुआ है, और जो अभी टीजर आए हैं उस हिसाब से बहुत डिफरेंट कहानी है। और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से उत्तराखंड की इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, तो अभी तो हर किसी को अपनी उत्तराखंड की बोली भाषा, क्षेत्रीय डायलेक्ट्स को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। अपनी बोली भाषा में जितनी फिल्में बन रही है उनको देखना चाहिए, और इसी प्रकार से हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता बचेगी। और ये जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि भी छोटी छोटी जो हमारी बोलियां हैं ये मरनी चाहिए, क्योंकि भारत में विविधताओं का देश है। विविधता में एकता, और विविधता में एकता तभी बनेगी जब हमारी संस्कृति बची रहेगी। संस्कृति तब बचेगी जब हमारी छोटी छोटी जो लैंग्वेज है, जो डायलेक्ट्स है, ये बची रहे। तो इसलिए ये फिल्म, और फिल्म बस यही है, फिल्म बहुत डिफरेंट है, और जरूर है यही आग्रह करेंगे सभी से, सभी उत्तराखंड से भी बढ़ करके आगे आए और अपनी भाषा में बनी हुई फिल्मों को जरूर। चैलेंजेस तो ऐसे कुछ फेस नहीं करने पड़े, बिकॉज वैसे ये मेरी पहली गढ़वाली फिल्म है, तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इस फिल्म में काम करने के लिए, और बहुत मजा आया मुझे। जो क्रू था, सब कुछ बहुत इजीली हो गया, इतना कुछ टफ लगा नहीं मुझे करने में, तो मुझे तो बहुत मजा आया, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स माइग्रेशन के ऊपर है कि अगर आप पलायन करते भी हैं तो करिए, पर अपनी रूट्स को मत भूलिए, उससे जुड़ी रहिए। तो मेन बेसिक मैसेज तो यही है। चुनौतियां तो ऐसा कुछ नहीं आई, हाँ बस मेरा थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर था, तो वो करने में मुझे मजा आया, क्योंकि इनकी लाइफ में सारी परेशानियां मैंने ही करी, तो इस चीज का मुझे काफी मजा आया। अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत इमोशनल है, बहुत अच्छे ट्विस्ट है फिल्म में, तो पढ़ के तो बहुत मजा आया, तभी मैंने कहा कि चलो मैं इसका पार्ट बनती हूँ। मैं उम्मीद ये कर रही हूँ कि यूथ हमारा ज्यादा कनेक्ट हो सके, और यूथ वापस से अपनी रूट से जुड़ना शुरू करे, तो ये